दोस्तों चूहा एक जो होता है ना वाहिद जानवर होता है। यानी कि जो घर के बाहर रहता है और खेतों में रहता है, खलिहानों में रहता है। लेकिन जब ये हमारे घर के अंदर दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि बहुत सारा कीमती जो सामान आपने रखा हुआ है, अलमारी में रखा हुआ है, या फिर आपके कपड़े हो, गहने हो, अब फर्नीचर हो, किसी तरह का अनाज हो, छोटे छोटे बच्चे हों, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। या दोस्तों कई बार क्या होता है ना, रात में सोते समय चूहे जो होते हैं आ करके हमारे कान काट लेते हैं, हमारे हाथ पैर काट लेते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और आपने देखा होगा जिस तरह के चूहे आजकल के समय में होते हैं, ये चूहे जो होते हैं ना, इसके ऊपर केमिकल का कोई असर नहीं होता। आप कितना भी कुछ दवाइयाँ लाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये जो होते हैं ना घर से बाहर जाते ही नहीं हैं। और दवाई लेके आते हैं तो ये खाते ही नहीं हैं। और खाने के बाद चलो मान लेते हैं किसी चूहे ने खा लिया, तो गलती से भी गाइज ये जो होते हैं चूहे ना, ये घर से बाहर जाते नहीं। अगर खा लिया, मर गए, तो इतना ज़्यादा बास आती है, इतना ज़्यादा गंदगी आती है कि उस घर के अंदर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल आपके घर के अंदर कितना भी ज़्यादा चूहा हो, चूहा का बहुत ज़्यादा भंडार हो, तो आप उसको घर से बाहर भगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है उसको भी कुतर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है। तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये जो नुस्खा मैं आपसे बताने वाला हूँ, जो तरीका बताने वाला हूँ, ये तरीका 100% कारगर है। आप आजमा करके देखना, आप खुद कमेंट करोगे कि हाँ, आपके इस उपाय से चूहे भाग गए। और एक बार चूहे घर से बाहर भाग गए तो वापस से आपके घर के अंदर कभी नहीं आएंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लेना है ये गेहूँ। गेहूँ जिसे व्हीट कहते हैं। व्हीट जो होता है दोस्तों, ये चूहों को बहुत पसंद होता है। आपने देखा होगा जहाँ पर भी ये व्हीट रखा होता है, गेहूँ रखा होता है, चूहे अदबदा करके मतलब बार बार वहीं जगह पे जाते हैं, क्योंकि इनको गेहूँ जो होता है ना बहुत पसंद आता है। और चूहे बार बार दांत से गेहूँ को काटते रहते हैं, क्योंकि उनको खुलबली मचती है। तो चूहे जब दांत से काटेंगे तो इनकी दांत घिसती है। तो इसलिए जो गेहूँ होता है ना, ये चूहों को बहुत पसंद आता है। तो करना क्या है, 2 चम्मच जो है आप, बड़े से बड़े चम्मच से 2 चम्मच जो है आप गेहूं के दाने को ले लीजिए। और दानों को हमने ले लिया है। फिर यहाँ पे देखिए, ये जो दूसरा चीज़ हम इसके अंदर डाल रहे हैं, इसे कहते हैं दोस्तों आटा। आप यहाँ पे बेसन भी ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं, गेहूं का आटा ले सकते हैं, चावल का आटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच जो है ये गेहूं का आटा इसमें डाल दिया है। वापस से इन दोनों को मिलाएंगे। गेहूं जो होता है ना, चूहों को बहुत पसंद आता है, तो इसका आटा भी बहुत पसंद आता है। आप देखते हो कि जब भी घर में आटा रहता है तो इसके अंदर कई बार घुसते हुए दिखाई देते हैं और आटा के अंदर रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे किचन के अंदर बहुत सारा सामान होता है। ऐसे में जो चूहे होते हैं ना, किचन के अंदर जहाँ थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है उसके अंदर घुस जाते हैं और बाहर निकल करके सब्जियों को नुकसान करते हैं। खीरा, ककड़ी या फिर मूली, टमाटर सबको खाते रहते हैं। तो अब क्या करना है, आपने इन दोनों को अच्छे से मिला लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे अगला चीज़ हमको डालनी है, ये सिगरेट है ना। सिगरेट को आपको लेना है। और इसके अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे जो होते हैं ना तंबाकू होते हैं। आप सोचते हो कि यहाँ पे हम तंबाकू भी ले सकते हैं, बिल्कुल आप तंबाकू भी ले सकते हैं। लेकिन सिगरेट के अंदर जो तंबाकू होता है ना, ये थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है। ये देखिए कितना बारीक ये कटा हुआ है। तो आप क्या करें, आपके घर के अंदर ये सिगरेट है तो आप जो है इस तरह से देखिए किस तरह से निकाल रहे हैं, इस तरह से आपको निकाल ले रही है। और क्या करता है तंबाकू, तंबाकू क्या करता है गाइज, उनके मुंह के अंदर अगर गलती से भी चूहे के मुंह के अंदर तंबाकू का एक छोटा सा टुकड़ा भी चला जाए तो खलबली मच जाती है। मतलब कह सकते हैं कि पूरा का पूरा उनका सिस्टम हिल जाता है और घर से बाहर मजबूरन उनको भागना ही पड़ता है। तो तंबाकू जो होता है वो चूहों को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पसंद नहीं आता है। इसके बाद हम इसमें अगला चीज़ जो डालने वाले हैं, वो चूहों को मतलब कह सकते हैं कि इससे देख करके ना छरक छरक के बहुत दूर भागते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लेंगे हार्पिक। ये जो हार्पिक होता है ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि यार जब भी आपके स्किन पे लग जाए ना तो खारिश बहुत करता है, खुजली बहुत करता है। तो आप सोच कर देखें कि अगर एक बार चूहा के मुंह में ये हार्पिक चला जाए तो गाई जो कहाँ पर भागेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे किसी भी तरह की उसको क्षति नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है कि वो चूहा जो है बाहर जाके मर जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बस ये जो तरीका है ना, आपके घर से बाहर चूहों को भगाएगा। यानी एक बार चूहे आपके घर से बाहर भाग गए तो फिर दोबारा वापस आने का नाम नहीं लें। ये नुस्खा वही है। कई बार क्या होता है, जो नुस्खे होते हैं ना गाइस, एक बार खाने के बाद जैसे हम जहर रख देते हैं, जहर रखने के बाद क्या होता है, चूहे खा लेते हैं और घर के अंदर ही मर जाते हैं। और मरने के बाद जो गंध आती है अलग आती है, लेकिन उनको ढूंढने में भी दिक्कत होती है। पता ही नहीं चलता ये चूहा है, कहाँ जाके मर गया है, मिलता ही नहीं है।
तो अब जो हम यहाँ पे रेमेडी बना रहे हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इसको बनाएं। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से हम इसको मिलाया जा रहा है उस तरह से आप इसको मिला लें। तो इसमें थोड़ा सा हार्पिक की कमी लग रही है, तो चलिए थोड़ा सा हार्पिक को हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमको एक गोल की तरह गोली बनानी है, गोल गोल गोली बनानी है और इस गोली को ही प्रयोग में लानी है। लेकिन उसके पहले आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, आप उसको यूज में लाएंगे तो चूहे जो है आपके घर से बाहर भाग जाएंगे। तो जिस तरह से आपको मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ, जिस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आपको वैसे ही इसको करनी है। और बिल्कुल ध्यान से इसको, आपको हाथ से अगर लगे तो बिल्कुल आप जो है ना इसको सावधानी से करें, क्योंकि हार्पिक जो होता है मैंने आपसे बताया कि जैसे ये त्वचा पर लगता है तो खारिश बहुत करता है, खुजली बहुत करता है। तो ये देखिए जिस तरह से यहाँ पे मैं मिला करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे इसको मिला लेनी है। और जहाँ पर भी आपके घर के अंदर चूहे रहते हैं, चाहे वो कमोड हो, टेलीविज़न का जगह हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखा हुआ हो, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो उसके पीछे जा करके जो चूहे होते हैं ना बहुत ज़्यादा विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। और कितना भी कुछ कोई कर ले, कितना भी आप भगा लो, लेकिन वहाँ से वो हटते नहीं हैं। तो उनको तो ये तो जो है ना ढूंढ ढूंढ करके मतलब कि घर से बाहर भगाएगा। ये देखिए कितना प्यारा ये हमारा जो है इस तरह से गोली बन गया है। तो आपको इस तरह से कम जितना हो सके अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बनाएं। और मुझे इसके कम से कम 5-6 जगह पे रखनी है, तो मैं इसको 5-6 गोली ही बनाऊंगा। तो जिस तरह से आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको जो है ना गोली बना लेनी है। और जहाँ पर भी चूहे हैं वहाँ पर इसको कैसे रखना है मैं आपसे आगे बताता हूँ। उसके पहले दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो चूहा जो होते हैं दोस्तों, ये जो होते हैं ना बाहर के जानवर होते हैं। ये बाहर ही रहें तो सही है, खेतों में रहें तो सही है, लेकिन जब ये घर के अंदर आते हैं तो मतलब घर की पूरी तबाही कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको जिस तरह से बना लिया है, आपको इस तरह से इसको बना लेनी है, गोल गोल इसको बना लेनी है। और बनाने के बाद इसको कैसे प्रयोग में लानी है वो चलिए मैं आपसे बताता हूँ। लेकिन ध्यान रखें आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनसे थोड़ी सी इसको दूरी बना कर रखें और सावधानी से रखें, क्योंकि इसके अंदर हार्पिक है और हार्पिक त्वचा में जाता है तो खारिश बहुत करता है। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब कैसे इसको यूज में लाना है चलिए मैं आपसे बताता हूँ। तो जहाँ पर भी मतलब कि आपको लगे कि गेट पर चूहे घुसते हैं अंदर, तो गेट के सामने आप रख दो। अलमारी है तो अलमारी के नीचे आप रख दें, क्योंकि अलमारी के नीचे ही चूहे सबसे ज़्यादा रहते हैं। जहाँ पर अंधेरा रहता है वहीं पर चूहे सबसे ज़्यादा रहते हैं। और जहाँ पर भी आप मतलब जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसके नीचे भी रख दें। कोई बाहर में अगर फूल पौधा है तो शाम के समय इसको रखें, शाम के समय रखेंगे तो पूरी रात ऐसे ही रखा रहेगा और अगले दिन देखेंगे तो आपके घर से चूहे बिल्कुल भाग जाएंगे। लेकिन बच्चों की पहुँच से थोड़ी सी दूरी बनाकर